सुधांशु त्रिवेदी जी, योगी आदित्यनाथ फिर बयान दे रहे हैं, यानी वो साफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और देश को भी कि मैं जो चाहता हूं वो मैं कहूंगा। और आप लाख खंडन करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं और जिस तरह की नफरत फैला रहे हैं, अब उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वो तो पार्टी की बात तो नहीं मान रहे, कम से कम इतना तो तय है। देखिए, नफरत वाली विषय के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ आपके इस वक्तव्य में जो बोलते हुए दिख रहे हैं, वो टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की जो अपनी डिबेट चल रही है, उसी के संदर्भ में लगभग वही तथ्य और फैक्ट्स रख रहे हैं जो पिछले कई दिनों से मीडिया में तमाम लोगों के द्वारा रखे जा चुके हैं। समस्या क्या है, हम लोगों का जो एक एस्टैब्लिश मानना है, सम आर मिसलीडिंग, सम आर मिसलेड। कुछ अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। बॉलीवुड के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, ये बॉलीवुड में भी भ्रम का वातावरण पहली बार नहीं बना है। आजादी के बाद एक ऐसा दौर आया था जब लीगी ख्याल के कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था बॉलीवुड में कि लोग घबरा कर मुस्लिम नाम रखना बंद कर दिए थे। याद करिए, मीना कुमारी, मधुबाला, दिलीप कुमार, अजीत, जॉनी वॉकर क्यों आए थे? क्योंकि वो एक भ्रम के शिकार हो गए थे। पर यह भारत की सहिष्णुता की परंपरा के अनुकूल बिल्कुल नहीं था। आज आप देखिए, पूरी खान इंडस्ट्री है, और वो पाकिस्तान जो कहता था कि यहां रहने लायक नहीं रह गया है, वहां पे वो लोग नहीं पैदा हुए जो पिछले 60 सालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो, जाकिर हुसैन हो, चाहे अमजद अली खां हो, चाहे रफीक जकारिया जैसा राइटर हो, और चाहे अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट हो। क्यों नहीं पैदा हुए पाकिस्तान में ये लोग? हकीकत ये थी कि भ्रम के शिकार थे। आज दूसरी बार वह प्रयास हो रहा है भारत की उस असहिष्णुता की परंपरा को कलंकित करने का। और माफ कीजिएगा, ये 1947 से नहीं बनी है, यह परंपरा हमारी हजारों साल पुरानी है। इसलिए यह भ्रम भी दूर होगा। उस सहिष्णुता की परंपरा के अनुरूप है। एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। रवीना जी, ये सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, ये देखा गया है कि हर पार्टी के नेता उसी तरह से आग उगलते हैं, बस वो अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हैं अपने अपने तरीके से। उन्हें पता है ये मेरा वोट बैंक है, ये मजहब मेरा वोट बैंक है, उस हिसाब से वो बात करते हैं। तो ये तो सबके लिए कहा जाना चाहिए कि सभी पार्टी के नेता इससे बचे। मैंने हर पार्टी का नाम लिया है, मैं अभी एक पार्टी के बारे में नहीं बात करूंगी, मैं हर पार्टी के बारे में, क्योंकि अगर ये आप हमारे लीडर्स हैं तो आप कम्युनल लाइंस पे इस देश को नहीं तोड़ सकते हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी हैव बीन अ यूनाइटेड कंट्री। कोई एक दूसरे को रस्तों पे नहीं मार रहा है, कोई रस्तों पे एक दूसरे को नहीं मार रहा है। परिस्थिति इतनी खराब नहीं है, यानी आप वो असहनशीलता नहीं देखती हैं जिसका जिक्र कुछ अभिनेता अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अनुपम खेर एक मार्च निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुंबई में वो मार्च करेंगे इस तरह के लोगों के खिलाफ जो जानबूझकर कह रहे हैं कि देश में असहिष्णुता है या फिर असहनशीलता है। उस मार्च में शामिल होंगी आप? देखिए, ये अभी मैंने आपके ही शो पे सुना है, तो मुझे अब तक इसका पता नहीं था। लेकिन जहां तक अगर जरूरत पड़ी, अगर यूनिटी है हम लोग में टू से के ठीक है, जो हो रहा है वो प्रोबेबली गलत हो रहा है, क्योंकि लार्जर पिक्चर ग्लोबली लोग हिंदुस्तान को इस समय कैसे देख रहे हैं और क्या परसेप्शन जा रहा है, बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं एक सुधार आना चाहिए कि ऐसा नहीं है, डोंट पोर्ट्रे माई कंट्री टू व्हाट इट इज नॉट। तो वेदर ये अवार्ड वापसी हो या जो भी हो, काफी सीनियर राइटर्स थे जो सालों से वो एकदम नए, जैसे कल मैं सुन रही थी किसी आर्ग्यूमेंट पे, तो कि किन्होंने कहा कि ये यंग इंडिया है इसलिए अब चुप नहीं रह रहा है। हाँ। क्योंकि आपको वो फ्रीडम दी गई है कि आप ये आके शो पे बोल सकते हैं, आप आज पीएम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आज आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब टॉलरेंस है इस देश में। ठीक है, आपसे वो कोई हक नहीं छीन रहा है। ठीक है, और इसी ये आजादी है नगमा जी, ये आजादी है कि इस देश में लोग बैठकर बाकायदा प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी उनको आपत्ति होती है लोग बोल रहे हैं खुल के। इन सब पर कहां रोक है? क्या शाहरुख खान को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए था? नगमा जी, देखिए, हिंदुत्व की मौलिक अवधारणा है कि वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समाभाव, और सनातन धर्म जो है, जो था, जो रहेगा। तो ये सारी चीजों के तो विपरीत, ये जो जितने भी हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, ये सारी चीजें तो उनके विपरीत है और विपरीत काम कर रहे हैं। और ये जो एक के बाद एक गलत माहौल पैदा कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां दे रहे हैं। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से टॉलरेंस नहीं है, इसीलिए अलग अलग लोगों के व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। शाहरुख खान की अपनी व्यू हो सकती है, किसी और की अपनी व्यू हो सकती है, लेकिन जो ये बयानबाजी जो एमपीज की तरफ से, सांसदों की तरफ से आ रही है, गैर जिम्मेदाराना बयान। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमें पूरी इजाजत है कि हम किस तरह से अपने थॉट्स को रखें,
रखें, किस तरह से सोचें कि माहौल कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है वहां पर। आज एक पेपर में आया है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो कर्नाटक में कह रहा है कि सिद्धरमैया जी के अगर उन्होंने मांस खाया, बीफ खाया, तो उनका सर कलम करके उसके साथ फुटबॉल खेलेगा। और बीजेपी ने अपनी किनाराकशी कर ली है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं एक ठोस एक संविधान को संविधान की रक्षा करने की जो शपथ ली है उसके ऊपर निर्धारित क्यों नहीं एक बयान देते हैं? ये ऐसी बयानबाजी अगर फ्रिंज एलिमेंट्स करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन सांसद कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान सांसद तो क्या नहीं दे योगी सकते। आदित्यनाथ माफी मांगेंगे हाफिज सईद कहने के लिए? हाफिज सईद शाहरुख खान को कहने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए, क्या वो माफी हाफिज सईद मांगेंगे? एक टेररिस्ट है, उसको विश्व में घोषित किया गया है कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है। इसके बावजूद आप एक प्रसिद्ध कलाकार को उससे कंपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि वो आपकी व्यू नहीं होल्ड करता, कोई और व्यू होल्ड करता है। सो आई थिंक दैट्स टोटली अनफेयर। देखिए अंजना जी, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कह दिया था कि हाफिज सईद का नाम शाहरुख खान के साथ खुद हाफिज सईद ने जोड़ा, योगी आदित्यनाथ ने नहीं जोड़ा। क्या बात कर रहे हैं सर? सुधांशु और जी, दूसरी प्लीज। बात, सुधांशु ऐसा जी, ये व्यक्ति- जवाब कैसे हो सकता है सर? भाई क्यों हाफिज सईद ने नहीं कहा कि शाहरुख खान यहाँ आ जाए? तो ये हाफिज सईद शाहरुख खान कनेक्शन तो बीजेपी ने नहीं है जोड़ा। कि हाफिज सईद इस देश के लिए क्या उसका सुधांशु मतलब जी है? ये जवाब दे वो कि इतना उनके बड़ा सारे आतंकी जो है, वो सांसद नफरत गैर फैलाता है, जिम्मेदाराना लोगों को बयान बयान दे देता रहे है। हैं। हम वहाँ बिल्कुल की जवाब तुलना दे शाहरुख मैं खान से बिल्कुल कर रहे जवाब हैं। दे रहा छोड़िए हूँ। हाफिज सईद ने क्या कहा, नहीं मतलब मैं है हमें बिल्कुल जवाब हाफिज दे रहा हूँ सईद ने अंजना क्या जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से नहीं सर, आप पहले इस पे कम्युनिटी जवाब बेस्ड दीजिए, पॉलिटिक्स क्या करती योगी हैं। आदित्यनाथ इस पर माफी मांगेंगे? अरे मैं कह रहा हूं कि हाफिज सईद की इतनी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, उसके ऊपर प्रभावी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी मैं हिम्मत आपसे क्यों पूछ हो रहा गई? हूं कि हाफिज और सईद मैं का आपसे पूछ रही हूँ सर शाहरुख कि खान से योगी कनेक्शन आदित्यनाथ किसने की ऐसी establish किया? हिम्मत क्यों अंजना हो जी, गई साफ-साफ प्रधानमंत्री के बताइए। रहते? योगी सुधांशु आदित्यनाथ ने जी, या सुधांशु जी, हाफिज मैं सईद आपसे ने पूछ रही हूँ और कि वो योगी हाफिज सईद आदित्यनाथ की जिसने ऐसी पैंटम हिम्मत पिक्चर, कैसे हो गई बॉलीवुड प्रधानमंत्री की के पिक्चर रहते बैन कि करवा वो दी, शाहरुख खान आतंकवाद जैसे का लोकप्रिय पर्याय है। कलाकार को मुंबई के अंदर जिस प्रकार के उसने कत्लेआम करवाया, उस प्रकार की प्रतिक्रिया नजर आई क्या? वो प्रतिक्रिया करवाइए, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए योगी आदित्यनाथ से। नहीं, मैं आपसे दूसरा अभी मैं भी कहना पूछूंगी चाहता सर हूं, प्रश्न। जो आपने और प्रश्न पूछा था उसका मैं भी उत्तर इसी देने वक्त दीजिए। प्रश्न पूछूंगी और फिर से पूछूंगी और मैं एक और कि बात योगी भी प्रश्न आदित्यनाथ को पूछूंगा। इतनी हिम्मत कैसे हो रही है प्रधानमंत्री सुनिए, के रहते? अगर वाकई अंजना में जी फिर राष्ट्रपति प्रश्न की पूछ रहा है बात तो ये भी पूछ लीजिए। एक सेकंड सर, नहीं, मैं पूरी विनम्रता से एक बात और मैं- कहना चाहूंगा। नहीं, मुझे भी बात विनम्रता पूरा अपनी करने जगह दीजिए। पर है आपने सर। हस्तक्षेप किया, आप मुझे भी मेरे बात सवाल का पूरा जवाब करने दीजिए। दीजिए। नहीं, आप इस सवाल से नहीं बच सकते हैं। नहीं, मैं सवाल सुधांशु मेरा त्रिवेदी जी, सवाल आप भी इस सवाल पूछने से नहीं दीजिए, मैं बच बचने सकते की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि बॉलीवुड के वो लोग जो दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में जाते थे, पहले उनसे क्षमा यात्रा करने के लिए कहिए। योगी आदित्यनाथ को कैसे इतनी हिम्मत हो गई प्रधानमंत्री के रहते कि वो शाहरुख खान जैसे भारतीय कलाकार को हाफिज सईद कह रहे हैं? तो बयान ही बड़ा भयानक हो गया। और दाऊद की पार्टियों में जाना गलत नहीं था, हाफिज सईद पे रिएक्ट नहीं करना गलत नहीं था। वो पूरी बात करिए और देश की अस्मिता पर जिन्होंने क्वेश्चन उठाया वो भी बात करिए। मेरे तब आप सवाल का बात जवाब करिए। दीजिए। न्याय मेरे संगत सवाल बात का जवाब दीजिए। एक तरफा मत सुधांशु जी, मेरे सवाल से मत भागिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु ना। जी, मेरे सवाल से मत अरे भाई, भागिए। दाऊद पर रिएक्शन योगी नहीं होगा। आदित्यनाथ की कैसे हिम्मत हो रही है प्रधानमंत्री के रहते कि वो शाहरुख खान की तुलना एक आतंकी से कर दे, वो भी हाफिज सईद से? अंजना जी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। सर, मैंने हाफिज आपका सारा सईद जवाब का सुन लिया। शाहरुख योगी कनेक्शन आदित्यनाथ कैसे माफी आया? मांगेंगे या घटना नहीं? कहाँ से क्यों शुरू हुई छुट्टी बताइए। साधे हुए हैं? आप जवाब बताइए ना, घटना कहाँ से शुरू हुई, बोलिए। नहीं, घटना जवाब कहीं से दीजिए। भी शुरू हुई हो, आपके अरे जी, वाह। सांसद आतंकी से वाह। कैसे तुलना करेंगे? या तो आपको बहुत आतंक अच्छा समझ में नहीं आपने आता। जवाब से ये दिया। पूछिए, यानी घटना कहीं अंजना से जी। शुरू हुई अंजना जी। किसी भी कोर्ट में ट्रायल होता है तो ये होता है कि फ्रॉम वेयर द एक्शन इज स्टार्टेड, कॉज कहां से स्टार्ट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कहां से राइज हुआ। आप कह सुधांशु रही जी, हैं ये घटना कहीं से बताइए भी कि शुरू अमित हुई शाह जी ने ऐसे क्यों कहा? अमित शाह जी ने ऐसे हमने तो क्यों उसका कहा कि खंडन कर बिहार दिया, में हमने अगर उसकी बिहारियों ने भर्त्सना कर वोट दी, इसके बाद भी आपको बिहारियों उस ने पे वोट दंडात्मक बीजेपी को कार्रवाई नहीं चाहिए। दिया तो और फटाके कॉज ऑफ एक्शन पाकिस्तान वालों पे में कभी कुछ नहीं बोला चलेंगे। गया, कुछ नहीं चाहिए, ठीक नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात आप करने दीजिए जो आपने बीच में रोक दिया था। मैं सिर्फ एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं कि आपने कहा था कि सभी नेता जल्दी लोग से अपने सर, अपने वक्त की हिसाब कमी से है, कार्रवाई एक करते हैं। हमने कभी किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं की। 2014 की चुनाव की हार के बाद कांग्रेस आज भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। सवाल यही है कि शायद बीजेपी को ये सूट करता है एक हद तक, तभी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश में सहनशीलता होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो खेद जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, उस पर सबको सोचना चाहिए, बयानों से बचना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो इस देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जाकर चुनकर बैठते हैं, देश के लोगों के नुमाइंदे बनकर, वो बार बार डंके की चोट पर आज दिन में बयान दिया और शाम होते फिर से बयान दे रहे हैं।